वह बस स्टैंड से ज़्यादा आवश्यकता इस रोडवेज बस डिपो की है। क्षेत्र की जनता ये नहीं देखती सरकार किसकी है, उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये सदैव पूर्ववर्ती सरकार पे दोष डाल के किए गए विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 24 5G का है, करवाते हैं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में नौर हनुमानगढ़ में बस डिपो खोला जाने संबंधी घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में नगरपालिका नौहर द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को दिनांक 30/5/2023 द्वारा 19,161.25 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा जारी किया जा चुका है। खंड 2, राज्य सरकार द्वारा पूर्व की बजट घोषणा की समीक्षा उपरांत नौहर से संचालित निगम बसों की संख्या, नौहर में डिपो की स्थापना, लागत एवं निगम बसों के सुगम संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत बस डिपो निर्माण के स्थान पर बस स्टैंड का निर्माण करवाए जाने का निर्णय लिया गया। वित्त व्यय 2 विभाग द्वारा राजस्थान सरकार की ID संख्या 1025000307 दिनांक 16/7/2025 द्वारा निगम को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर बस स्टैंड का निर्माण कार्य करवाने का परामर्श दिया गया, जिसके संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ये इस सरकार का विकास मॉडल है। नए बजटों में तो नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, बल्कि जो पूर्व में घोषणा की गई थी उन्हीं घोषणाओं को रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार कर रही है। 2023-24 में बजट घोषणा हुई, प्रश्न पूछो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये सक्षम नहीं थे तो इस विभाग ने, निगम ने नगर पालिका से बेशकीमती जमीन का आवंटन क्यों करवाया? अब इस जमीन का क्या होगा, ये आप मुझे जवाब दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह इन्होंने कहा है, ये घोषणा इनकी सरकार के द्वारा की गई, और इतने ही नहीं, इन्होंने घोषणा की है 2021-22 में बानसूर अलवर, सादुलपुर, श्री गंगानगर, नौर हनुमानगढ़, कुचामन, नागौर और कुशलगढ़ बांसवार। आप सुनिए पहले, सुन लो, फिर दूसरा आपने की, आपने एक भी डिपो क्या संचालित कोई वित्तीय प्रबंध किया? क्या आपने स्वीकृतियां दी? फालतू वाहवाही जी लूटने के लिए इन्होंने केवल स्वीकृतियां दी है और एक भी काम नहीं कराया। बल्कि हमने, ये भजनलाल जी की सरकार ने जो घोषणा की थी अभी डिपो की, वो कैंकड़ी वाला चालू हो गया हमारा। ये होती है, आपने सर्वे करके समीक्षा आपने की नहीं। और आप बताऊं आपको, इसको बस स्टैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, न कि हमारे डिपो हमारे प्रशासनिक संरचना के लिए, बसों को चलाए जाने के लिए आपको चाहिए वहाँ की व्यवस्था बसों के, बस स्टैंड के लिए। और उस बस स्टैंड के लिए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि इनके बस स्टैंड के लिए जो हमने ऋण की बात की है, हमने 1,20,00,000 रुपये स्वीकृत कर दिए गए और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उसका निर्माण जल्दी ही करवा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस स्टैंड आज से 25 साल पहले नौर में दानदाताओं के सहभागी योजना से बन चुका है। वह बस स्टैंड से ज़्यादा आवश्यकता इस रोडवेज बस डिपो की है। क्षेत्र की जनता ये नहीं देखती सरकार किसकी है, उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये सदैव पूर्ववर्ती सरकार पे दोष डाल के किए गए विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं, उस पर रोड़ा अटकाना चाहते हैं, उसको बजट को बंद करना चाहते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मेरे क्षेत्र की जनता को सौगात दी थी, जो 25 सालों से मांग चली आ रही थी, आप उस बजट घोषणा को पूरा करें। नौर में रोडवेज बस डिपो स्वीकृत करे, उसका बजट स्वीकृत करे, ये मेरी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बस डिपो की मांग की है और इन्होंने स्वीकृति इनकी सरकार के द्वारा करी गई थी, मैं आपको इसके नियम बताता हूं कि क्या क्या इसमें होने चाहिए। इनके हमारा ये 2/24/2/9 को ये हमारा जो नियम बना हुआ है, उसके तहत इसमें 80 शेड्यूल हमारे को चाहिए और 30,000 किलोमीटर संचालन का स्कोप चाहिए। वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इनके 53 शेड्यूल सारे हैं, इसलिए हमने सर्वे करा के देखा है और पूरी बोर्ड की मीटिंग ने ये तय किया गया है कि हम यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पे बस स्टैंड
चालू करें और उसके लिए 1,20,00,000 की स्वीकृति दे दी है। निश्चित रूप से वो बस स्टैंड चालू हो जाएगा। देख जी, मेरे छोटे से 2 क्वेश्चन हैं माननीय मंत्री जी। आपने कहा कि वित्तीय प्रावधान नहीं थे, तो आपने कहा कि वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे, तो क्या बजट घोषणा हुई इसमें वित्तीय प्रावधान नहीं हुए थे? 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, आपने जो नोट्स बताए हैं 60,000 का कुछ जो आपने बताया है, क्या इससे कम नोट्स के कहीं डिपो संचालित है राजस्थान में या कहीं भी नहीं हुए? हमने ये बात सही है आपकी कि किसी नॉर्म्स के हिसाब से आपने बिना सोचे समझे ये 5-6 जगह आपने स्वीकृतियाँ दी है इसमें आपके बजट में, लेकिन वित्तीय स्वीकृति आपकी कहीं भी नहीं थी। लेकिन हमने पूरे जगह पे जांच करी है और बस संरचनाएं किस तरह से संचालित हो उसके हिसाब से दिए जाते हैं। जहाँ पे लोड फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे ये करवाया जाता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमने इस जगह का सर्वे करा के और उसका तथ्यात्मक जांच करवा के फिर निर्णय लिया गया है कि ये बस स्टैंड यहाँ बनाने लायक है, डिपो यहाँ नहीं बना सकते। बन रहा है। ये तो पॉलिटिकल निर्णय है आपका। मैं सिंपल सी 2 चीज पूछ रहा हूँ, क्या इस नहीं जो मापदंड है उससे कम के डिपो भी नहीं है? 1 नंबर। और 2 नंबर, आपने फिर कह दिया कि आपने वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की। वित्तीय स्वीकृति अलग होती है और वित्त की व्यवस्था जब बजट जब आप लेके आते हो तो वो अलग होता है। तो आप बताओ, जब बजट में जब घोषणा की है तो क्या वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे क्या? ये बताओ आप। आपके मैं कह रहा हूँ 6 के 6 में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए। आपने केवल घोषणा की है वाहवाही जी लूटने के लिए। अगला प्रश्न है सुश्री नौक्षाम।